Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions. Especially I am talking about previous year paper. Let me start now. First question is हिंदी से अगर हम इसकी डिस्कशन देखें, वह एंजाइम जिसमें दुर्गंध पैदा होती है ना, इंग्लिश में कह रहा है ऑफ फ्लेवर अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, है ना। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा? पेरोक्सीडेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं ना, तो माइकोटॉक्सिन कौन पैदा करता है? तो ये मोल्ड, इसको जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग देख लीजिए, इसको मोल्ड, है ना। माइकोटॉक्सिन कौन पैदा करता है? तो ये मोल्ड्स पैदा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल है, तो जामुन, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम सीजियम कुमिनी होता है, जामुन। थर्ड क्वेश्चन में सिरका बनाने के लिए उपयुक्त फल है, वहाँ पर आप लोग गन्ना मत ढूंढने लगना, है ना। तो सिरका जो है इसमें मोस्टली एसिडिक एसिड होता है, तो ये इसके लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है? जामुन है ना। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी है, तो सुखाने हेतु सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? तो वो टोमेटो। उसके बाद में कौन सी? फिर नंबर आएगा किसका? ब्रिंजल का, है ना। तो पहले इसमें कौन सा सही होगा? टोमेटो। फिफ्थ क्वेश्चन जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार होता है, तो ये क्या आधार होता है इसमें? स्वीटनेस। भाई जेली में चीनी किस लिए मिलाएंगे? स्वीटनेस के लिए मिलाएंगे, लेकिन चीनी एक और काम करती है, ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मतलब प्रिजर्वेटिव का भी कार्य करती है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखिए, है ना। सिक्स क्वेश्चन है मटर की डिब्बाबंदी हेतु प्रयोग होता है, तो मटर की डिब्बाबंदी के लिए कौन सा वो डिब्बा प्रयोग किया जाता है? तो AR कैन का उपयोग किया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है आम का भंडारण किस तापक्रम पर होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर आम का। देखिए ये एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है पेरिसेबल, एक होता है हाईली पेरिसेबल, है ना। तो ड्यूरेबल में आ जाएगा जैसे कि बादाम को आप महीनों तक रख सकते हैं। पेरिसेबल में क्या आ जाएगा? पेरिसेबल में आ जाएगा मैंगो, कि अगर उसको हम कुछ दिन तक रखना चाहें तो फ्रिज में अगर हम रखें तो करीब 15 दिन तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। हाईली पेरिसेबल क्या है? हाईली पेरिसेबल में आ जाएगा जैसे टोमेटो लाने के 2-3 दिन के अंदर उसको जो है उपयोग में लाया आना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ होती है। तो आम का भंडारण किस तापक्रम पर होता है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन सूर्य ऊर्जा ठंडक घर का आविष्कार हुआ था, है ना। तो ये इसको जो इंग्लिश में देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि जीरो एनर्जी कोल्ड चेम्बर डेवलप्ड इन, तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IR में डेवलप किया गया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन इज टमाटर केचप में संरक्षित पदार्थ में प्रयोग होता है ना, तो प्रिजर्वेटिव यूज फॉर टोमेटो केचप, यानी जो टोमेटो केचप आप लोग खाते हैं, है ना, जो ये रेड कलर का होता है, आप लोग चाउमीन में डाल के खाते हैं, तो उसमें उसको काफ़ी दिनों तक, अभी हमें बताया कि टोमेटो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अब केचप कितने दिन तक रखा रहता है? नहीं ख़राब होता। क्यों नहीं ख़राब होता है? क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। सोडियम बेंजोएट जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें काज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो ख़राब नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है पिकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, मीन्स क्या है? पिकिंग, है ना। पिकिंग माने देखिए ये इसका क्या है? गुदाई। प्रिकिंग मतलब ये होता है कि उसमें छेद कर दिए जाते हैं। क्यों? ताकि उसमें जो भी जो हम उसका वो बनाएंगे बेवरेज जैसे चीनी वगैरह, तो वो अंदर तक जा सके, तो किस में करेंगे? मुरब्बा में करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आंवले में ये चीज़ देखी होगी ना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन जेली के लिए जूस का pH मान कितना होना चाहिए, है ना, तो सर्वोत्तम pH जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्रावी जेली का कारक होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो स्रावी जेली का कारक होता है मीन्स सिंथेसिस ऑफ जेली अकर्स ड्यू टू, तो फर्स्ट ऑप्शन है अम्ल की अधिकता, दूसरा है अपर्याप्त प्रेक्टिन, तीसरा ऑप्शन है चीनी की कम मात्रा, फोर्थ है तीनों। तो इसमें तीनों हो जाएंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन प्रतिजैविकी जिसका प्रयोग टमाटर और मशरूम के संरक्षण के लिए होता है, तो ये क्या है?
नाइसिन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिजैविकी मीन्स है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब मोस्टली दैट एलिमेंट विच एक्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियम, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्वीटनिंग इज डन इन, तो ड्राइंग, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्रेरक की क्रिया की जाती है तो किस में की जाती है, ड्राइंग में, है ना। देखिए स्वीटिंग है, इसमें स्वीट मीठा वाला स्वीटिंग मत समझ लेना उसको, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेम पीलिंग इज यूज फॉर, है ना, तो सब्जी का छिलका उतारने के लिए आग का प्रयोग कर लिया जाता है, फ्लेम पीलिंग, है ना। तो लौ है, तो इसमें लौ मतलब आग, तो उसको किस में क्या इसका सही हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनियन, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ब्राइन के घोल में नमक का प्रतिशत होता है, तो 1 से 3% तक हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, छिलका उतारने के लिए किसी भी को रासायनिक विधि भी कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइव पीलिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है, फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान रखते हैं, तो कब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 to 66 डिग्री सेल्सियस। 19 नंबर क्वेश्चन, सब्जी के निर्जमीकरण हेतु तापमान रखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस। 20 नंबर क्वेश्चन, इन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर रेंज बिटवीन, मतलब कि जो आपका फ्रिज होता है उसका तापमान लगभग कितने के बीच होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि पानी एक फ्रिज में ऐसा होता है, खूब ठंडा होता है, उसको फ्रिज में अगर फ्रीजर में कोई चीज़ रख देते तो जम जाती है, तो जम जाती है मतलब 0, खूब ठंडा मतलब लगभग 5 के आसपास टेम्परेचर, है ना, तो दोनों होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। 21 नंबर क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी में इस घोल का प्रयोग होता है, तो किसका होता है, सिरप का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। परिरक्षक देखिए वही प्रिजर्वेटिव होता है ना, जो कि उसको ख़राब होने से रोकता है। तो एसिटिक एसिड, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में एसिटिक एसिड मीन्स होता है क्या, सिरका। घर में भी जो हमारे अचार बनता है तो उसमें भी माता जी लोग क्या करती हैं कि उसमें क्या डालती हैं, सिरका डालती है ना, तो वो तो एक आम चीज़ है, वो आप लोग जानते हैं, बस केवल समझने की बात है कि एसिडिक एसिड, है ना, प्याज के अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है, तो एसिडिक एसिड। 23 नंबर क्वेश्चन, जेल मीटर इज यूज, जेल मीटर से ज्ञात करते हैं, जेल मीटर से क्या ज्ञात करेंगे, तो इसका जो है जेल मीटर में देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी मुख्यतः गलत है, तो नानाब दीज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, टीएसएस ऑफ फ्रीजर मुरब्बा का टीएसएस होता है तो कितना होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। देखिए जितने भी टीएसएस हैं, टीएसएस स्टैंड्स फॉर टोटल सोलुबल सॉलिड, है ना, जितने भी हैं इनको अच्छे से याद करिएगा, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, काली गर्दन की समस्या आती है। देखिए काली गर्दन पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, इंग्लिश में आइए, देखिए लिखा है प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक नेक अकरिंग, तो एक इसमें बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैचअप। 26 नंबर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूज इन आरटीएस। आरटीएस मीन्स होता है रेडी टू सर्व, मतलब ऐसे पेय पदार्थ जिनको हम, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले गर्म करते हैं या उसको पहले काटते छीलते हैं फिर खाते हैं, ऐसा नहीं, सीधा उनको जो है जैसे कि कोई बेवरेज, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि स्टिंग आती है ना, स्टिंग बच्चे बहुत पीते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उसको नहीं पीना चाहिए, लेकिन मतलब जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उससे ज़्यादा हानिकारक होती है स्टिंग, है ना, तो वो क्या है, वो आरटीएस ही है, रेडी टू सर्व, का ढक्कन खोलो और पी जाओ, उस टाइप का, तो वही है। इसमें कह रहा है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो 300 ppm तक, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 27 नंबर को रिफ्रैक्टोमीटर के प्रयोग से ज्ञात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा टीएसएस, मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, या फिर कुल ठोस पदार्थ इसको कह सकते हैं ना, या कुल विलीय ठोस पदार्थ। 28 नंबर क्वेश्चन, ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल डन इन, है ना, तो सब्जियों में ब्लांचिंग किसके दौरान की जाती है, तो ये ब्लांचिंग जो है वो ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल डन इन, तो ये कब की जाएगी, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, डिब्बा बंदी में, मतलब कैनिंग, है ना, देखिए कैन माने डिब्बा होता है, कैनिंग मतलब डिब्बा बंदी। तो जो प्रश्न आपको हिंदी में जब आप पढ़ेंगे ना समझ में आ रहा हो तो उसको तुरंत इंग्लिश में देखिएगा, क्योंकि जब कोई कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है तो एग्जामिनर हमेशा इंग्लिश वाले को सही मानता है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर
किस सन में पास हुआ? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और आ भी सकता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा 1955 1955 में। 30 नंबर क्वेश्चन, जर्नल खाद्य विज्ञान है ना, खाद्य विज्ञान नाम की पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसूर में निकलती है, मैसूर में जहाँ इंस्टीट्यूट है इसका। 31 नंबर क्वेश्चन, जूस है ना, मीन्स स्क्वैश जूस अथवा गूदे का प्रस्तुत होता है ना, स्क्वैश जूस परसेंटेज है ना, जूस कितना होता है स्क्वैश में? तो 25% होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है? तो 25% जो संरक्षक का कार्य करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलरेशन, रंगों को खराब करने में इस एंजाइम की भूमिका होती है, मतलब कौन सा एंजाइम क्या होता है कि उस चीज़ का रंग उड़ा देता है ना उस खाद्य पदार्थ का? तो वह पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है ना, ये जो है इसका एंजाइम्स है जो डिस्कलरेशन का कार्य करता है। 34 नंबर क्वेश्चन, ड्राइंग इन सन इज नोन एज है ना, तो ड्राइंग इन सन तो वही है कि ड्राइंग ही उसको कहा जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, डिब्बाबंदी है सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो डिब्बाबंदी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है वो कौन सा है? पाइन एप्पल है ना, अनानास कोमोसा इसका साइंटिफिक नेम होता है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर को, सुटेबल फ्रूट फॉर कैंडी प्रिपरेशन, मतलब कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त फल है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंवला। आंवला का साइंटिफिक नेम अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस होता है, इसको अमृत फल भी कहा जाता है ना। 37 नंबर, सुटेबल फ्रूट फॉर स्क्वैश, यहाँ पर जो सुटेबल फ्रूट्स वाले क्वेश्चन है, किससे कौन सी चीज़ सुटेबल होती है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि सुटेबल कैंडी बनाने के लिए सर्वोत्तम फल आंवला, स्क्वैश बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है ना, तो वो संतरा मतलब ऑरेंज, तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर का, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है ना, तो ये फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ, मतलब फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट लखनऊ। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी है, तो असगार्ड मतलब कुम्हड़ा है ना, कुम्हड़ा आप लोग जानते होंगे, इस सीजन में आपको मिल भी जाएगा है ना, खरीफ ऋतु की फसल है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन की समस्या किसमें पाई? क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जब लिक्विड से सॉलिड में बदल जाती है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो डी ऑप्शन से ड्राई प्रोडक्ट में क्रिस्टलाइजेशन की समस्या आ जाती है ना। तो 41 नंबर क्वेश्चन, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेर किल्ड इन द प्रोसेस ऑफ, मीन्स इस क्रिया से सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो सकते हैं, तो स्टरलाइजेशन जो है इसके द्वारा सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं, ये आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रखा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, जैम इज प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब जैम किसकी सहायता से संरक्षित रहता है? तो शुगर है ना, मतलब अब देखिए ये कह रहा है कि जैम इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जैम का प्रिजर्वेटिव पूछ रहा है ना, तो वो क्या है? शुगर है। देखिए अलग अलग सबका है, जैसे अचार का एसिडिक एसिड होता है, तो ये सब चीज़ें मतलब ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन का मोड होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, विच एसिड इज डोमिनेट इन विनेगार, मतलब कि विनेगार मीन्स सिरका है ना, तो क्या होगा? सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है? अभी हमने बताया सिरका में एसिडिक अम्ल की अधिकता होती है, CH3COOH इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज टेस्टेड इन टोमेटो सॉस फॉर एडल्ट्रेशन, मतलब टमाटर सॉस में मिलावट का पता लगाने हेतु उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? लाइकोपिन का है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्याज की यह प्रजाति अचार हेतु उपयुक्त है ना, तो प्याज की कौन सी प्रजाति अचार हेतु उपयुक्त है? इसका आंसर जो है अननोन है, ये आप समझिए कि हमको भी नहीं क्लियर मिला है ना, तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने में हम भी असमर्थ हैं क्योंकि इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया। 46 नंबर क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन का औसत तापक्रम होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। 47 नंबर, सुटेबल प्रिजर्वेशन फॉर कलर्ड प्रोडक्ट, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सोडियम बेंजोएट है ना, मतलब कि रंगीन पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम जो है संरक्षक क्या उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। 40 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल कोटिंग ऑफ वैक्स इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाए वैक्सिंग। 49 नंबर क्वेश्चन, सुटेबल फ्रूट फॉर चिप्स प्रिपरेशन, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बनाना से बहुत अच्छे चिप्स बनाए जाते हैं, कई लोगों के घरों में बनाए भी जाते होंगे।
50 नंबर क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल इस फल से प्राप्त होता है। तो साइट्रिक अम्ल देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं, है ना, खासकर साइट्रस फैमिली के, उनमें सब में साइट्रिक एसिड होता है, जिसमें विटामिन सी की अधिकता भी मानी जाती है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा सिट्रस, है ना, मतलब कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सिट्रस, है ना। सॉरी, डी ऑप्शन 50 का डी ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम, मतलब नींबू। 51 नंबर को जो जेली बनाने हो तो उपयुक्त फल है। तो देखिए जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, गुआवा। सभी देखिए क्वेश्चन बारी बारी आ रहे हैं किसके लिए कौन सा उपयुक्त फल है, इससे प्रश्न 100% आएंगे। इस सभी आप लोग अच्छे से रट लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, गूदेदार फल इसे बनाने हेतु उपयुक्त होते हैं। तो जैम बनाने के लिए गूदेदार फलों का उपयोग किया जाता है ना। जैसे कि आप लोगों ने जैम खाया होगा आम का, है ना, तो गूदेदार जो फल होते हैं उन्हीं का जैम बनता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनीकरण किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पेय पदार्थों में, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किण्वन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो वाइन किण्वन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक तरह की समझ लीजिए किसी चीज़ को उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको सड़ा कर जो तैयार किया जाने वाला पदार्थ होता है वही फर्मेंटेशन होता है, एक सरल भाषा में अगर बताया जाए तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा वाइन। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ स्थायी संरक्षण का तरीका नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा एसेप्सिस, है ना। तो 56 नंबर क्वेश्चन, संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो वो क्या है, FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, NIFTEM इज स्टेब्लिश इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हरियाणा। 50 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप उम्मीद करिए ज़रूर मिलेगा। 58 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल क्या है, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैसूर में है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है कि आना चाहिए, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज माइल्ड एंटीसेप्टिक। इनमें से कौन माइल्ड एंटीसेप्टिक है। तो टर्मरिक, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि बीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम मतलब कि जब कहीं चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, हल्दी, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, विच इज फादर ऑफ कैनिंग। तो निकोलस एपरेटस को फादर ऑफ कैनिंग माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मानी चलिए कि पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संभावना में 100% में आएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। और कुछ बच्चों को हो सकता है शिकायत हो कि अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उनके लिए हम बता दें कि ये पेपर में अभी इसको थोड़ा सा फ्री होकर अपने कामों से फिर ये पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग देख के अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छा से आप पेपर दीजिए, अच्छे से नंबर लाइए। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।